2006 से ज़ेरे तामीर बस अड्डे के काम को अब तक मुकम्मल नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से आर्जी बस अड्डों पर ट्रैफिक के मसाइल और आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कोयटा के बस अड्डे की असर नो तामीर एक खूबसूरत प्रोजेक्ट था, मगर 3 साल का तवील अरसा गुजरने के बाद भी ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा हो रहा है बल्कि आवाम को भी आर्जी बस अड्डों तक पहुँचने में दुश्वारी का सामना है। इमारत की बेसमेंट के लिए 2006 के आगाज में खुदाई की गई और चारों अतराफ दीवार लगा दी गई, जो आज भी इसी हालत में मौजूद है। दुकानों की कुरानदाजी के लिए टोकन मनी के तौर पे 50,000 रुपए बैंक में जमा कराए गए। इस इमारत की तामीर पर 70 करोड़ 36,90,000 रुपयों की लागत आनी थी, मगर 3 साल के बाद ये तखमीना पुराना हो चुका है, जबकि सिटी गवर्नमेंट का कहना है कि 2011 तक अड्डे की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। तवील रस्ते के बाद यहाँ दोबारा काम का आगाज तो हो चुका है, मगर इसके मुकम्मल होने में काफी वक्त लगेगा। सिटी गवर्नमेंट की तरफ से दिखाए गए ख्वाब खासे खुशनुमा है, मगर अड्डे की तामीर में ताखीर की वजह से आवाम के मसाइल में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कैमरामैन सलमान फैसल के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज़, कोयटा। ये तो थी बलूचिस्तान की दुनिया, और अब चलते हैं पंजाब की दुनिया में, जिसमें आप देखेंगे भावलपुर में सरकारी इदारों के सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात, झंग का चिनाब पार्क, वजीराबाद की दस्तकारी की मुख्तलिफ अशिया और फैसलाबाद में महकमा वासा के हवाले से रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के गायनी डिपार्टमेंट में। गायनी वार्ड की ये इमारत तकरीबन 100 साल पुरानी है। खस्ता हाल होने की वजह से मरीजों पर हर वक्त इसका खौफ तारी रहता है। वार्ड के इर्द गिर्द जोहड़ और गंदगी के ढेर होने की वजह से खवातीन, बच्चों पर खतरनाक बीमारियां लाहक होने का भी खतरा मौजूद रहता है। वार्ड में हुकूमत की तरफ से एयर कंडीशन तो लगा दिए गए हैं, लेकिन अद्वियात बाजार से लाने के लिए मरीजों को बड़े बड़े नुस्खे अभी तक दिए जा रहे हैं। गायनी वार्ड के तमाम दरवाजे टूटे हुए हैं, जबकि सिक्योरिटी का इंतहाई नाकस इंतजाम है। चंद रोज कबल नामालूम खवातीन ने 3 दिन के बच्चे को अगवा कर लिया, जिसके वरसा ने हस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, लेकिन हस्पताल इंतजामिया का कहना है कि यहाँ से बच्चे अगवा नहीं होते बल्कि मिली भुगत से दिए जाते हैं। करोड़ों रुपए के फंड्स मिलने के बावजूद DHQ अस्पताल के गायनी डिपार्टमेंट की ये अबतर सूरत हाल मुकामी अफसरान की अदम तोजीही है या मुजरमाना गफलत। अगर सरकारी अफसरान जाती मुफादत भुलाकर इन इदारों पर तवज्जो दें तो यही इदारे अवाम के लिए हकीकी रिफाई इदारे बन सकते हैं। कैमरामैन तालिब हुसैन के साथ राना मोहम्मद उस्मान, दुनिया न्यूज़, शेखुपुरा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावलपुर के कमिश्नर ऑफिस में, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, रीजनल डायरेक्टरेट एंटी करप्शन, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर समेत दीगर अहम दफातर वाक़ हैं। मुल्क में जारी हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों ने जहां दीगर अवामिल को मुतासिर किया है, वहां खौफ व हिरास की फिजा भी कायम हुई है, जिसने अवाम को कम सरकारी अफसरान को ज़्यादा मुतासिर किया है। हुकूमत ने दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों के सदेबाब के लिए एक सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया है, जिस पर अमल दरामद, सवात, वाना और जनूबी वजीरिस्तान जैसे हसास इलाकों समेत मुल्क के दीगर इलाकों के अफसरान ने भी किया है, जिसकी बदौलत खौफ व हिरास को मजीद तकवीत मिली है और अवाम अपने बुनियादी मसाइल के हल के लिए दफातरों में जाने की बजाय घरों में बैठकर आफियत महसूस करते हैं। इस सूरत हाल में सरकारी दफातरों में अवाम की बजाय सिर्फ सरकारी मुलाजमीन और अफसरान बैठे नजर आते हैं। हालात ज़िंदगी से मजबूर अगर कोई साइल इन दफ्तरों में जाने की जसारत करता भी है तो उसको सख्त सिक्योरिटी के पेश नज़र यहाँ दाखिल नहीं होने दिया जाता, जबकि अहम दफातरों के दाखिली दरवाज़ों को बंद करके नए गेट बना दिए गए हैं, जिनकी मुनासिब तशहीर न होने की वजह से अवाम इन इदारों के बंद होने की गलत फहमियों में मुब्तला नजर आते हैं। सिक्योरिटी के नाम पर किए गए इन इक़दामात ने अफसरान को अवाम की पहुँच से दूर कर दिया है। कैमरामैन अली रजा के साथ मलिक अतर फारूक अवान, दुनिया न्यूज़, बहावलपुर। पानी और साफ सुथरा माहौल इंसानी जिंदगी पर गहरे असरात रखता है। साफ पानी चूँकि बकाया इंसानी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए गैर शफाफ पानी इंसानों के लिए जहर की हैसियत रखता है। दुनिया भर की हुकूमतें अपने शहरियों को तमाम सहूलियात फराहम करने में कोशां रहती हैं, लेकिन बदकिस्मती से फैसलाबाद में वासा की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श रही है। आबादी के लिहाज से फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर शुमार होता है, लेकिन बेशतर बुनियादी जरूरियात जिंदगी से महरूम है। 59% शहरी सरकारी पानी पीने की सहूलत से महरूम, जबकि 31% शहरी इस पानी पर अदम इत्माद का इजहार करते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो पानी वासा की तरफ से फराहम किया जाता है वो 80% आलूदा होता है। शहर भर में जगह जगह उबलते
चलते गटर नजर आते हैं जिनमें गंदा पानी जमा होता है। बाज़ औक़ात वाटर सप्लाई के पाइपों में गंदे पानी की मिलावट भी नजर आती है। इसकी बड़ी वजह ज़ेरे ज़मीन पाइपों का बोसीदा होना है। वासा की नाअहली की वजह से 2 साल कबल गुलाम मोहम्मद आबाद में गैस्ट्रो से 16 अफराद की मौत, जबकि इस वबा से हजारों लोग मुतासर हुए थे। वासा हकाम का कहना है कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ फराइज अंजाम दे रहे हैं। जिली इंतजामिया को चाहिए कि वासा की मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाए ताकि आवाम को साफ सुथरा पानी जैसी बुनियादी सहूलत मैसर आ सके। कैमरामैन आबिद हुसैन के साथ खादम हुसैन गिल, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चनियोट रोड पर वाक़या लाखों की आबादी के लिए वाहिद चनाब पार्क में। 50 एकड़ रकबा पर फैला ये पार्क 1987 में बनाया गया था। वसी रकबा पर फैले इस पार्क में वॉकिंग ट्रैक के साथ साथ छोटी नहरें और कुदरती हुस्न में इजाफा के लिए एक बड़ी झील भी बनवाई गई थी। ट्यूबवेल पर वक्त न चलने और पानी का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस यहाँ रखे गए आबी जानवरों को जहाँ मुश्किलात का सामना है, वहीं पर यहाँ की हरियाली खुश्की में तब्दील होती दिखाई दे रही है। नहरें साफ पानी की बजाय गंद से भरी पड़ी है तो झील में अरसा दराज का खड़ा पानी बदबूदार होकर ताफन फैला रहा है। बच्चों के लिए झूलों समेत कोई तफरीही सहूलत भी मौजूद न है, बल्कि शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर होने के बायस यहाँ सिर्फ जाती सवारी रखने वाले ही पहुंच सकते हैं। शहरों में कायम सैरगाहें शहरियों के लिए एक तोहफा का दर्जा रखती हैं, मगर इनकी मुनासिब देखभाल और पार्कों में तफरीही सहूलतों की फराहमी भी मुतलका इदारों की जिम्मेदारी है ताकि लोग यहाँ आकर खुली फिजा में सांस लेने का लुत्फ उठा सकें। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ लियाकत अली शाम, दुनिया न्यूज, झंग। ओवरटेक सिंह से मैं हूँ राना खालिद महमूद। इस वक्त मौजूद हूँ जनरल बस स्टैंड पर। ओवरटेक सिंह का जनरल बस स्टैंड 1980 में कायम किया गया, जिसमें बाद अज़ा 1999 में तोसी की गई ताकि मुसाफिरों को मुनासिब सफरी सहूलियात मुहैया हो सकें। मकामी ट्रांसपोर्ट चीचावतनी, पीर महल, कमालिया, गोजरा, फैसलाबाद की तरफ आने जाने वाली बसें और वैगनें इसी बस स्टैंड से होकर गुजरती हैं, जिसकी वजह से यहाँ मुसाफिरों का तांता बंधा रहता है। 5 एकड़ रकबा पर मुश्तमिल इस बस स्टैंड में कब्जा माफिया ने डेरे डाल रखे हैं। यही वजह है कि तजावजात की बरमार ने इस बस स्टैंड का हुलिया बिगाड़ दिया है। लारी अड्डा में बसों, वैगनों और मुसाफिरों की बजाय तजावजात ज्यादा देखने को मिलती हैं, जिससे अड्डा की रौनकें मांद होकर रह गई हैं। लारी अड्डे का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो तजावजात माफिया से महफूज हो। हत्ता के मुसाफिरों के बैठने के लिए बनाई गई जगह पर भी दुकानदार काबिज हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर खड़े होकर बस का इंतजार करने पर मजबूर हैं। इसके साथ साथ इस बस स्टैंड पर खाने पीने की नाकस और मुज़र सेहत एशिया की खुलेआम फरोख्त जारी है, जो मुसाफिरों को मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला करने का बायस बन रही है। जनरल बस स्टैंड के नजदीक कायम होटलों पर दस्तयाब खाना भी गैर मियारी है। बस स्टैंड पर सफाई का भी कोई खातर खा इंतजाम नहीं है, जबकि मुतल्लिका हकाम इस्लाहे अहवाल की बजाय खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन मियां रशीद अंजम के साथ राना खालिद महमूद, दुनिया न्यूज।